अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू का एक और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कंपनी के ऊपर जल्द रिटर्न करने वाला है। शोता इमिनो के रसल किंगडम मेन इवेंट करने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू में कभी भी वर्ल्ड चैंपियन ना बनने को लेकर कोडी रोड्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के बाहर टोनी स्टॉर्म हॉलीवुड के अंदर एक लेटेस्ट मूवी के ऊपर काम कर रहे गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर समोआ जो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 3 से 4 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर समोआ जो टीवी पर देखने को नहीं मिले गए और लगातार समोआ जो के एईडब्ल्यू से गायब होने का रीजन समोआ जो के हॉलीवुड के अंदर लेटेस्ट सीरीज के अंदर काम करना है। गाइज यहाँ पर समोआ जो हॉलीवुड के अंदर उनके लेटेस्ट सीरीज के लिए शूटिंग कर रहे थे और समोआ जो के शूट की वजह से वो एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे थे। बट अब यहाँ पर फाइनली 4 महीनों के बाद इस हफ्ते समोआ जो की हॉलीवुड की लेटेस्ट सीरीज की शूटिंग ओवर हो चुकी है और अब यहाँ पर समोआ जो के शूट के रैप होने के बाद वो एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से टोनी खान और एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो यहाँ पर समोन सबमिशन मशीन का रिटर्न कब कराते गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर इस बार जब समोआ जो रिटर्न होते गए तो वो यहाँ पर पहला फ्यूड किससे करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही फ्यूड करने की, तो गाइज यहीं एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर ने फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू से पहले एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पर उनके पोटेंशियल ओपोनेंट को लेकर बात की। जहां पर जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि कल यहां पर पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर वो यहां पर 100% सिंगो ताकागी को बीट करेंगे। और जैक सेब्रे जूनियर का तो ये तक कहना है कि अगर यहां पर रसल किंगडम से पहले वो सिंगो ताकागी से वर्ल्ड टाइटल हार जाएंगे तो वो यहाँ पर ओशियन में डूबकर मर जाएंगे। और गाइज यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर इस चीज को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पर पावर स्ट्रगल के ऊपर सिंगो को बीट करके न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर से जब ये पूछा गया कि वो यहाँ पर रसल किंगडम पर किसको फेस करेंगे, तो जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि करंटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कोई भी ऐसा रेसलर है जो जैक सेब्रे जूनियर के सामने टोक्यो डोम में खड़ा हो। बट गाइज यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर शोता इमिनो पॉसिबली जैक सेब्रे जूनियर को रसल किंगडम के ऊपर फेस कर सकते हैं, तो गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि शोता इमिनो अभी यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर के लेवल पर नहीं पहुंचे गए। और गाइस शोता इमिनो को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जितना यहाँ पर हीरो बनाने की कोशिश की गई है, जापानीज क्राउड यहाँ पर शोता इमिनो को उतना ही हेट कर रहे गए और इसीलिए शोता इमिनो का टोक्यो डोम के अंदर जैक सेब्रे जूनियर को फेस करना शोता इमिनो के ऊपर बैक फायर करने वाला है। और जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर रसल किंगडम पर शोता इमिनो जैक सेब्रे जूनियर को फेस करते गए तो शोता इमिनो के जापानीज होने के बाद भी जापानीज क्राउड उनको सपोर्ट ना करके बल्कि जैक सेब्रे जूनियर को सपोर्ट करने वाले गए, क्योंकि जापानीज क्राउड को भी मालूम है कि शोता इमिनो यहाँ पर उनकी बराबरी नहीं कर सकते गए। और कुछ इस तरीके से जैक सेब्रे जूनियर के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर शोता इमिनो को मॉक कर दिया गया है। वेल गाइस अब ये तो कल पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के एंडिंग पर ही पता चलेगा कि टोक्यो डोम के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड होता है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार स्कॉर्पियो स्काई की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्कॉर्पियो स्काई एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन से ही एईडब्ल्यू के ऊपर काम कर रहे गए। बट गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर स्कॉर्पियो स्काई के इनिशियल टीएनटी चैंपियन और टैग चैंपियन बनने के बाद पिछले कुछ सालों से एईडब्ल्यू पर स्कॉर्पियो स्काई की बुकिंग काफी खराब रही गए और अब तो वो रेयरली एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर होते गए और लगातार एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते स्कॉर्पियो स्काई को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही गए। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि स्कॉर्पियो स्काई भले ही एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए बट वो यहाँ पर मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है और करंटली यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई को किसी तरह की कोई भी इंजरी नहीं गए। और इवन यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर वो इंडी रेसलिंग के ऊपर करंटली उनकी बुकिंग भी ले रहे गए। बट जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो एईडब्ल्यू पर स्कॉर्पियो स्काई के काम ना करने का रीजन एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट है, क्योंकि एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के पास करंटली यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई के लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं गए और जब तक एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट स्कॉर्पियो स्काई के लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं बनाती गए तब तक वो एईडब्ल्यू के टीवी पर रिटर्न नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्कॉर्पियो स्काई एईडब्ल्यू के टीवी पर रिटर्न कभी करेंगे भी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एब्सेंट होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर टोनी स्टॉर्म के मरिया में से वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद से ही टोनी स्टॉर्म एईडब्ल्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिले गए और लगातार 2 महीनों तक
तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू सुपरस्टार समोआ जो एमजेएफ के बाद अब टोनी स्टॉर्म वो तीसरा नाम है जो इस साल यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर मेजर मूवी के अंदर काम कर रहा है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म एईडब्ल्यू के बाहर करंटली यहाँ पर हॉलीवुड की एक मेजर मूवी के अंदर वन ऑफ द मेन रोल के ऊपर काम कर रहे गए। गाइज यहाँ पर हॉलीवुड की अपकमिंग एथलेटिक मूवी क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर टोनी स्टॉर्म यहाँ पर मेजर रोल प्ले करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर ऑलरेडी इस मूवी को लेकर सेट से यहाँ पर टोनी स्टॉर्म का लेटेस्ट पिक्चर सामने आ चुका है और आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर टोनी स्टॉर्म हमें 90s के गेटअप में देखने को मिल रही गए। और क्योंकि टोनी स्टॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर ओल्ड गेटअप के अंदर काम करते गए तो गाइज इसीलिए इस मूवी के अंदर टोनी स्टॉर्म को रोल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज करंटली यहाँ पर टोनी स्टॉर्म रेसलिंग बिजनेस के बाहर फेमस फीमेल एथलीट मिल्ड्रेड ब्रुक की अपकमिंग बायोपिक मूवी क्वीन ऑफ द रिंग की शूटिंग कर रहे गए। वो देखना दिलचस्प होगा कि टोनी स्टॉर्म के मूवी की शूट के ओवर होने के बाद वो एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग एमवीपी एंड शेल्टन बेंजामिन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एमवीपी के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से पहले एमवीपी और क्रिस जेरिको के बीच में रियल लाइफ में काफी हिट था और इवन यहाँ पर 2 बार ये दोनों होटल और पार्किंग लॉट के अंदर एक दूसरे के साथ रियल लाइफ के अंदर ब्रॉल कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर जब एमवीपी ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया तो काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंसर्न थे कि कहीं एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक की तरह एमवीपी भी ब्रॉल करना शुरू ना कर दे। बट गाइज एमवीपी के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के पहले दिन के ऊपर ही एमवीपी ने जेरिको के साथ उनके पूरे मामले को सेटल कर दिया। और गाइज अब यहाँ पर एमवीपी के बाद शेल्टन बेंजामिन वो दूसरा नाम है जिससे यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी। बट गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि शेल्टन बेंजामिन के डेब्यू के ऊपर ही उन्होंने भी एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर हर उस रेसलर से पर्सनली बात की जिसको यहाँ पर बेंजामिन से कोई भी प्रॉब्लम थी। और एईडब्ल्यू सुपरस्टार मैक्स कास्टर के सोशल मीडिया के ऊपर बेंजामिन के डेब्यू के पहले काफी सारी फालतू बातें बोलने के बाद शेल्टन बेंजामिन ने बैक स्टेज के ऊपर मैक्स कास्टर को भी पहले दिन के अंदर ही कन्फ्रंट किया था। और गाइस जिस तरीके से एमवीपी और बेंजामिन के डेब्यू के बाद पहले दिन के ऊपर ही वो यहाँ पर सारे मामले को सेटल कर चुके गए वो देखकर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट काफी इंप्रेस थे क्योंकि रेसलिंग बिजनेस में ऐसे बहुत ही कम रेसलर होते गए जो उनके डेब्यू के ऊपर ही यहाँ पर अपने दुश्मन से मिलकर सारी चीजों को सेटल करते गए। और एईडब्ल्यू कंपनी इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि शेल्टन बेंजामिन और एमवीपी एईडब्ल्यू के अंदर पहले दिन के ऊपर ही इतना मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे गए। वेल गाइस ये तो बात ही एमवीपी और बेंजामिन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर रहे। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन का क्रेडिट कोडी रोड्स टाइम टू टाइम लेते रहते गए। और एक बार फिर से इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू कंपनी में उनके रन को लेकर बात की जहां पर कोडी रोड्स से जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू के अंदर वो यहाँ पर कभी भी वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं बने और एईडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स ने जेरिको के मैच के अंदर यहाँ पर कभी भी वर्ल्ड चैंपियन ना बनने की स्टिपुलेशन क्यों रखी थी और क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के कहने पर उन्होंने एईडब्ल्यू के अंदर उस स्टिपुलेशन के अंदर काम किया था। तो गाइस कोडी रोड्स जवाब देकर ये कहते गए कि जब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के मात्र कुछ ही महीनों के बाद जेरिको और कोडी रोड्स की पहली राइवलरी बिल्ड हुई थी तो उस राइवलरी के अंदर कोडी रोड्स के पास पूरा क्रिएटिव कंट्रोल था। और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान जितना क्रिएटिव कंट्रोल लेकर काम करते गए उस समय टोनी खान पूरा क्रिएटिव कंट्रोल अपने पास नहीं रखते थे। और उस समय यहाँ पर टोनी खान के अलावा यंग बक्स, केनी ओमेगा, कोडी रोड्स और जेरिको जैसे रेसलर्स के पास एईडब्ल्यू के अंदर उनके मैच को लेकर फुल क्रिएटिव कंट्रोल होता था। और जब यहाँ पर जेरिको और कोडी की राइवलरी बनी थी तो ये राइवलरी यहाँ पर कोडी रोड्स का आइडिया था और कोडी रोड्स का मैच के अंदर टाइटल को हार के हमेशा के लिए एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन ना बनना ये पूरी तरह से कोडी रोड्स का डिसीजन था। और कोडी का ये कहना है कि क्योंकि वो एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी काम करते थे तो इसीलिए कोडी रोड्स को लगा कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी अगर यहाँ पर खुद को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बुक करेंगे तो क्राउड यहाँ पर उनके ऊपर टर्न कर सकते गए और इंटरनेट के ऊपर लोग यहाँ पर कोडी को ट्रोल कर सकते गए। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए कोडी ने ये डिसाइड किया कि वो इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन डालेंगे कि वो कभी भी एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे। और गाइज कोडी रोड्स आज यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी रिग्रेट करते गए कि उस समय यहाँ पर जोश जोश में आकर कोडी रोड्स ने मैच के अंदर वो स्टिपुलेशन डाली थी और कोडी रोड डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी वर्ल्ड चैंपियन ना बनने के लेकर काफी ज्यादा
रिग्रेट करते गए और कोडी ये होप करते गए कि शायद वो टाइम के अंदर पीछे जाकर उस स्टुप्लेसन को हटा सके और वो एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बन पाते। वेल गाइस, यहाँ पर अब ये तो कोडी की गलती है कि उन्होंने यहाँ पर मैच के अंदर ये स्टुप्लेसन डाली। और जहाँ तक बात रही कोडी के एईडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन बनने की, तो गाइस अब ये तो होने से रहा। वेल, आपको क्या लगता है कोडी रोड्स को फ्यूचर में एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके एईडब्ल्यू की वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।